एमरग्रेंट ग्रुप की 2 घोषणाओं ने पूरे ओरस हिल को हिलाकर रख दिया, जैसे किसी भूकंप ने शहर की नींव तक को झकझोर दिया हो। हर गली, हर ऑफिस, हर बड़े घर में सिर्फ एक ही चर्चा थी, नया मालिक कौन है। ये मिस्टर वेड आखिर है कौन, जिसने अरबों की कंपनी को ऐसे खरीद लिया जैसे ये कोई मामूली चीज हो। विल्सन परिवार तक जब ये खबर पहुंची तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि व्हाइट फैमिली के साथ इमिग्रेंट ने रिश्ता क्यों तोड़ा। ये सब नए मालिक का फैसला था और साफ था कि उसकी नज़र में व्हाइट फैमिली की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, ये मिस्टर वेड कौन है? कोई इंसान जो सैकड़ों मिलियन डॉलर की कंपनी को बिना सोचे समझे खरीद ले। वो कितना ताकतवर होगा? शायद इस शहर का सबसे अमीर आदमी भी उसके सामने कुछ नहीं था। अचानक शहर के बड़े बड़े अमीर परिवार बेचैन हो उठे। हर कोई चाहता था कि किसी भी तरह उस रहस्यमयी व्यक्ति से रिश्ता जुड़ जाए। कुछ तो अपनी बेटियों की शादी तक का सपना देखने लगे। और फिर आई दूसरी खबर, $2 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने पूरे शहर के निर्माण और इंटीरियर इंडस्ट्री को हिला दिया। हर कंपनी उस प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा पाने के लिए भी तैयार थी। $2 बिलियन, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक मौका था, नाम, पैसा और ताकत पाने का। और इस मौके को सबसे पहले पहचानने वाली थी लेडी विल्सन। उसकी आंखों में लालच चमक उठा, उसने तुरंत फैसला लिया, ये मौका किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। अगर विल्सन परिवार को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा मिल गया तो उनका नाम ओरस हिल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगा। फिर रात हवेली में एक जरूरी मीटिंग बुलाई गई। परिवार के हर सदस्य को बुलाया गया और चार्ली भी क्लेयर के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही चार्ली अंदर आया, हेरोड ने उसे देखकर ताना मारा, वहां तुम तो बड़े बेशर्म निकले, कल इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ आ गए। लेकिन क्लेयर ने तुरंत जवाब दिया, बस करो, दादी ने सभी को बुलाया है और चार्ली मेरा पति है, वो भी इस परिवार का हिस्सा है। उसकी आवाज में मजबूती थी। हेरोड हंस पड़ा, परिवार का हिस्सा? ये तो बस एक बेकार घर आजमाई है। उसकी हंसी में तिरस्कार भरा था। चार्ली ने कुछ नहीं कहा, उसने बस क्लेयर से धीरे से कहा, चलो अंदर चलते हैं, दादी इंतजार कर रही होंगी। दोनों अंदर जाकर एक कोने में बैठ गए। कुछ ही देर में लेडी विल्सन ने भव्य अंदाज में एंट्री ली और मीटिंग शुरू हुई। उन्होंने टेबल पर हाथ मारा और कहा, हम इस मौके का इंतजार सालों से कर रहे थे और अब वो मौका आ चुका है। उनकी आंखों में उत्साह और लालच दोनों साफ दिख रहे थे। अगर हम इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा भी हासिल कर लेते हैं तो हमारा परिवार नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। लेडी विल्सन गुस्से से चिल्लाईं, क्या तुम सब बेकार हो? कोई भी इस मौके को पकड़ने की हिम्मत नहीं रखता। फिर उन्होंने एक बड़ा दाम खेला, जो भी एमरग्रेंट से $30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा उसे कंपनी का डायरेक्टर बना दिया जाएगा। कमरे में हलचल मच गई। ये एक बहुत बड़ा ऑफर था, लेकिन फिर भी कोई आगे नहीं आया क्योंकि हर कोई जानता था ये मिशन असंभव है। लेडी विल्सन ने गुस्से में हेरोल्ड को आदेश दिया, तुम ये काम संभालो। लेकिन हेरोल्ड ने तुरंत मना कर दिया। अगर व्हाइट फैमिली को बाहर कर दिया गया तो हम तो उनसे भी नीचे हैं, हम कैसे ये कर पाएंगे? उसकी आवाज में डर साफ था। लेडी विल्सन का गुस्सा और बढ़ गया। तुम सब निकम्मे हो, कोई भी इस परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। तभी चार्ली ने धीरे से क्लेयर को कोहनी मारी और फुसफुसाया, ये मौका ले लो, सी दिखते हो की। क्लेयर चौंक गई, तुम पागल हो क्या? ये असंभव है। लेकिन चार्ली ने शांत आवाज में कहा, मुझ पर भरोसा करो, तुम जरूर सफल होगी। चार्ली की आंखों में एक अजीब सा विश्वास था, जैसे उसे पहले से सब पता हो, और उसी विश्वास ने क्लेयर के दिल को छू लिया। बिना ज्यादा सोचे क्लेयर खड़ी हो गई और बोली, दादी मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ।